तो दोस्तों, स्वागत है आपका सबका हमारे YouTube चैनल हॉन्टेड सफ़र में। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरीज लेकर आता हूँ हॉरर से रिलेटेड। और ऐसे ही जब मैं स्टोरीज ला रहा था तो मेरे जो साथ के मेरे दोस्त हैं उनके पास भी काफ़ी ऐसी स्टोरीज थी जिन जो उन्होंने मेरे साथ शेयर करी। और मुझे वो स्टोरी सुनकर ऐसा लगा कि हाँ, वो स्टोरीज जो है आम जनता, आम पब्लिक के पास भी जानी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। तो इसी के साथ आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को बंटी जी ने बताया था कि उनके पास एक बहुत अलग तरह की, बहुत यूनिक तरह की स्टोरी है जो कि हो सकता है कि आपके साथ कभी घटी हो या आपके साथ ऐसा चल रहा हो, आपको ना पता लग रहा हो। तो हो सकता है कि आपको इस आज की स्टोरी के बाद बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा, ताकि आप अपने उसमें आने वाले टाइम में हमेशा सतर्क रहो, आपको पता लगता रहे कि आपके साथ क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो बंटी जी, आप बता रहे थे कि आपके पास एक स्टोरी है जो आपके साथ सच में भी वैसा हुआ था, और मैं उसको सुनने के लिए बहुत बेताब हूँ। तो शुरू करते हैं, आज की स्टोरी क्या है वो बताइए हमें। ठीक है। स्टोरी वैसे है जो रियल है, मतलब कि मेरी फैमिली से, मतलब हमसे जुड़ी स्टोरी है, जो कि एक रियल स्टोरी है। होता है कि बचपन में मेरी पूरी फैमिली हम गांव में रहते थे। तो मेरे जो डैडी थे वो एक तरह के पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, मतलब कि बहुत अच्छे से, मतलब वो विश्वास से पूजा पाठ करते थे। तो अब उनका, अब वो नेचुरली होता है कि जब कोई ऐसे पूजा पाठ करता है तो गांव में क्या होता है कि उसको भगत बोलते हैं। हम्म। तो ये मेरे, तो होता है, मतलब कि गांव में कोई ज्यादा कुछ करेगा हाँ, तो लोग बोलते ही। तो वो भगत, जैसे वो मेरे डैडी बनना चाहते थे। हम्म। तो मतलब वो, अब वो जो मेरे जो और जो ताऊ चाचे थे और भी थे, हम्म। वो मतलब कि इतना उसको पसंद नहीं करते थे, इस काम को। इस काम को भी और मेरे डैडी को भी। अच्छा अच्छा। पसंद तो मतलब अब होता है ना कि एक कंपटीशन जो होता है। थोड़ा सा चिढ़ाने लगते हैं कि हाँ, हाँ, ये ऐसे कि भाई नहीं। ये बंदा इतना अच्छा है, इसके गांव वाले सारे तारीफ करते हैं, ये अच्छा बंदा है। तो हम्म। उस वजह से मतलब कि जो हमारे रिश्तेदार थे वो खुद ही हमसे नफरत करते थे, ऐसे मतलब होता है नॉर्मली फैमिली में, सब में होता ही है कोई। जलन खाना, ऐसा हाँ, कुछ कह चलन। सकते हैं, जलन होती है। तो ऐसे धीरे धीरे अब एक दिन क्या हुआ कि जो हमारे जो ताऊ थे, जो हमारे पापा से बड़े थे, मतलब आए थे रिश्तेदारों के सामने। अब उन्होंने कुछ उनके ऊपर ऐसा जादू टोना कर दिया कि एक हंसते खेलते बंदे को, एक ऐसा मुरझा हुआ जैसे पेड़ हो जाता है ना, कि बंदा नॉर्मली सबके लिए तो जिंदा है, पर वो अंदर अंदर सूखता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। अब ऐसे ही मेरे डैडी के साथ हुआ। अब उनके ऊपर उन्होंने कुछ ब्लैक जादू करा, जो भी जादू टोना होता है। तो वो धीरे धीरे परिवार से क्या हुआ कि वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दूर चला जाना, मतलब कि दूरियां बनानी शुरू दूरी की हो गई अपनी बहुत से। सी, मतलब कि कोई बातचीत नहीं करना। हंसना, मतलब जैसे नॉर्मली जो फैमिली में बात करते हैं कि भाई बच्चों से, बड़ों से, मतलब कुछ नहीं, बस काम पे गए, काम से घर, घर से काम, बस नॉर्मली ऐसे एक्टिविटी होती थी। एक अकेलापन सा, मतलब उन्होंने पूरा हाँ, उनके कि साथ वो कर दिया कि कोई अकेले बंदा ही अगर बस। दुखी होता है तो वो सोचता है कि मैं वो अकेला ही ठीक हूँ। तो उनके साथ ऐसा होने लगा धीरे धीरे। अब हम तो छोटे छोटे थे, मेरे भाई बहन। अब हमें इतना तो ज्ञान नहीं था कि भैया क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या नहीं हो रहा। अब धीरे धीरे ऐसे चलता रहा, कुछ महीने से चलता रहा। थोड़ा बीमार भी होते चले गए, ऐसे इसमें वो। तो मैं कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। हम बात भी करते थे अपने डैडी से, मतलब कोई आंसर नहीं इतना खास कि भाई चलो एक नॉर्मली जो डैडी जो होते हैं ना बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, हंसते खेलते हैं, वो कुछ नहीं रहा थोड़ा। तो ऐसे धीरे धीरे टाइम बीतता चला गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल ही खाट पे पड़ गए, मतलब कि वे उस दिन के बाद वे उठे नहीं। एक अच्छा बंदा, शरीर में अच्छा खासा तंदुरुस्त बंदा, वो एकदम से ऐसे अचानक खाट पे पड़ जाना, उसके बाद उठे ही ना। वो धीरे धीरे शरीर जो है वो सुकड़ता चला गया। जैसे बोलते हैं कि भाई पेड़ को अगर पानी ना दे तो वो धीरे धीरे मुरझाता चला जाता है, ऐसे मेरे डैडी के साथ हुआ। अब धीरे धीरे ऐसे होता चला गया, हमने काफ़ी डॉक्टरों को भी दिखाया, उनके पास भी उनका कोई इलाज नहीं था।
अब कोई बोलते थे कि भाई भगत को दिखाओ, हमने सब जगह दिखाया। गाँव में और भी लोग बोल ही देते हैं हाँ, कि हाँ जी, मतलब भगत पापा को के पास दिखाओ। चले जाओ ऐसे। तो बहुत के हमने भगत को भी दिखाया, मतलब बड़े बड़े जो मंदिर है उनमें भी लेके गए उनको, मतलब कि कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब जो उनके पास जो ब्लैक जो काला जादू जो कर रखा था वो इतना खतरनाक था कि भाई किसी भगत के भी उसके पास उसका इलाज नहीं था। भगत भी मना कर देते। अब वो साहब तो मना नहीं करते थे, अब उनको तो पैसा चाहिए। हमने लाखों रुपए जितनी भी हमारी वो इनकम हमारी थी, मतलब जो भी इकट्ठा किया हुआ जमा था, पूंजी वगैरह। जमा पूंजी थी, वो सब हमने अपने डैडी के ऊपर लगाया, खर्च करा। हम्म। तो उनकी 1% भी आराम नहीं लगा। जितने भगत ने मांगे, 20 मांगे, 30 मांगे, 40, मतलब दिया। जिसने जैसे कह दिया हाँ, मतलब कि हाँ चलते गए उसी रास्ते, बस ठीक हो जाएंगे। बस हाँ, बस हमारा ये था कि मोटिव कि भाई कैसे ना कैसे ये ठीक हो जाए। अब बहुत से भगतों को दिखाया, कोई आराम नहीं लगा, कोई भी, मतलब कि अब ये एक हाथ मेरे डैडी का ऐसे रहता था, अब ऐसे रहता रहता अब वो ये हाथ ऐसे के ऐसे रह गया था, ऐसे भी नहीं खुल सकता था। ये जो होती है ना, ये जो खाल जो होती है ऐसे चिपक गई थी बीच में, जैसे फेविकोल से चिपका देते हैं ना, ऐसे चिपक गई थी धीरे धीरे। अच्छा। पूरा बैंड हो गया मतलब वो वहाँ से। हाँ, ऐसे ना। अब हम्म। अब देखो एक हंसता खेलता बंदा ठीक ठाक, अब हाथ भी नहीं खुल रहा उसका कि भाई चलो कोई चोट लगी हो, कोई एक्सीडेंट हो गया इसकी वजह से, नहीं, कैसे कैसे। और अब सारा कुछ 1 नंबर 2 नंबर सारा वो काट पे करते थे। अब वॉशरूम वगैरह सब 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 वही। बंदा उठ ही नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, हाँ, तो क्या ही कर सकते क्योंकि हैं वो बाबा। जो काला जादू जो कर रखा था वो चीज नहीं उठने देती बंदे को। ज्यादा बिल्कुल बहुत खतरनाक हाँ, चीज है। पकड़ लेती है, बहुत पकड़ गंदा पकड़ लेती है, लेती है। जुबान नहीं लिकड़ती, हम्म। मुंह बंद। अब वो, अब कोई बीमारी तो है नहीं कि भाई वो कोई मुंह में कोई दिक्कत है, जुबान में कोई दिक्कत नहीं, सब वो बंद कर दी, वैसे गूंगा कर दिया। हम्म। ऐसा कर दिया था मेरे डैडी को। अब बहुत से भक्तों के हमने दिखाया, कोई आराम नहीं लगा, कुछ भी आराम नहीं लगा। अब हम तो बच्चे थे, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम्म। अब धीरे धीरे पता लगा कि भाई हाँ, ऐसे ऐसे तुम्हारी फैमिली से ही बंदा है जिसने ये करा है। ज्यादातर ऐसे ही लोग निकलते हैं, मतलब कि आप घर से कोई फैमिली के मतलब अंदर फैमिली ही। से। हाँ, बाहर का कोई बंदा नहीं होता, बाहर का बंदा कोई नहीं निकलता। बाहर का कोई बंदा नहीं होता, हाँ। क्योंकि खैर जो होती है ना, जो नफरत जो होती है नफरत कह अपने लो, अपने बंदों से होती है, जलन कह लो, जलन। या बंदों कुछ से भी। खतरा है। हाँ, उससे जो बच गया वो हाँ कुछ लोग ही अपने हैं जो देख सकते हैं दूसरों को, मतलब अपने बिल्कुल। को तरक्की करते हुए। भाई यही है। और वो खासकर तो अपने तो बिल्कुल नहीं देख सकते। ये कैसे वो खा रहा है खाना, ये कैसे रोटी खा रहा है, हाँ, इसके वजह से ही काम चल रहा बस है। 2 रोटी सुख से ना खा सके बंदा है, बिल्कुल। ये जलन रहती है रिश्तेदारों को। अब यही हमारे साथ हुआ कि अच्छा। हमारा बिजनेस जो मेरे डैडी जो काम करते थे वो अच्छा हम्म। चल रहा था, पूरे परिवार में सबसे अच्छा चल रहा था, बस हम्म। वही उनसे देखा नहीं गया। हम्म। और भाई किसी ना किसी तरह से ऐसे बंदे को तो गिराओ। तो ऐसे फिर अब उन्होंने बताया कि क्या था, कौन था, क्या फिर आगे कैसे पता लगा? कोई बंदा मिला नहीं, जिसके पास इलाज हुआ? इलाज तो हमने बहुत काफी करवाया, हम्म। पर फिर जो हमने, मेरी जो मासी थी दिल्ली रहती है वो हम्म। क्रिश्चियन है, अच्छा। तो उनकी जो लड़की है हम्म। वो भी क्रिश्चियन है। तो वो एक दिन हमारे घर पे आई ऐसे ही, और उनको पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे करके मेरा मासा कंडीशन जो है थोड़ी खराब है आ, ऐसे। बीमार है। हम्म। तो वो देखने के लिए आई है। अब हमें भी नहीं पता था कि ये हमारी दीदी है, एक बहन लगती है, हम छोटे छोटे थे, हमें कुछ पता नहीं था। छोटे बच्चे को कहाँ हाँ, इतनी समझ, थोड़ा मतलब कि हाँ बस अपने मम्मी पापा का हाँ, पता है सब और कुछ, उस किसी को टाइम जान नहीं सकते। उस टाइम हमने वो पहली बार देखे थे, तो उनको पता लगा तो वो आए, तो एक बार आके देख के चले गए वो। उसके बाद उनको क्या जी में आया, क्या मन में क्या बात आई, तो अगली बार फिर वो गाड़ी करके लेकर आए। अब उनके थे कि भाई जहाँ से हम बचे चर्च में जाके, तो हम भी उनको लेके जाएंगे। तो वो मेरी मम्मी और मेरे डैडी को लेके गए। चंडीगढ़ में एक चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है, मेरा नाम याद नहीं है। वो पास्टर भी, अब उनकी डेथ हो चुकी है, मतलब काफ़ी जाना माना पास्टर था वो। तो उनके पास लेके गए वो। अब उन्होंने उनको जब मेरे डैडी को चर्च में लेके गए ना, कम से कम 1-2 महीने तक उस पास्टर ने उनको देखा नहीं था, क्योंकि उनको ना एक वरदान था कि जब तक परमेश्वर अगुवाई ना करे ना कि भाई आपको इस बंदे को देखना है, वो उस बंदे को देखा नहीं था, उसके पास ही नहीं जाता था।
तो धीरे धीरे वो चलते रहे। मेरे डैडी हर संडे मतलब वो उनको लेके जाते थे। तो एक दिन ऐसा हो कि वो खुद पास्टर तो जो मेरे डैडी के मतलब परिवार के पास आए, वो उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके तुम्हारी फैमिली से है, और कोई छोटा मोटा कोई जादू टोना नहीं है, बहुत तगड़ा जादू टोना कर रखा है इसके ऊपर। अच्छा। तो अब तब पता लगा कि भाई हमारे जो फैमिली है, जो हमारे जो ताऊ चाचा जो और भी है, उन्हीं ने जो उनके साथ जो भगत थे और परिवार में, उन्हीं में से एक ने कर रखा था। जो मेरा ताऊ था, एक उसका भाई था, वो भी भगत था, उसी ने कर रखा था। निकला मतलब घर का ही बंदा। हाँ, अपना ही अपना ही था वो। तो अब ऐसे धीरे धीरे चलते रहे, चर्च में उनके लिए प्रार्थना हुई, सब कुछ हुआ। अब उस पास्टर ने ये बोला था कि भाई जब तक तुम यहाँ हो तो ठीक है, इसको यहीं रखो 2-4 महीना। तो रखे गए, वहाँ 3-4 महीना रहे उनके पास। तो अब जो चीज़ जो शरीर के अंदर थी मेरे डैडी की, वो बाहर नहीं निकली थी अभी, वो अच्छा। अंदर ही थी। अब उनका तो मन था कि भाई, अब वो पता है ना कि जब पता लग जाता है कि भाई अब तो हमारा भंडा फूटने वाला है, तो कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो अब उनके मन में ये बेचैनी हो गई कि भाई मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है, कि बच्चों में जाना मुझे, हाँ, कि फिर भाई से चीजें रिकवर हाँ, करने लगे वो सारी कि चीजें। भाई कैसे न कैसे करके इसको यहाँ से ना उनके घर जहाँ से यही आया वहीं ले जाना चाहिए। तो धीरे धीरे, अब मेरी मम्मी तो इतनी समझी नहीं, और भाई ऐसे ये बोल रहे, मेरे डैडी बोल रहे कि जो उसके अंदर जो चीज़ है वो बोल रही है। शैतान खुद उनके मुंह से जान लगवा रहा है कि हाँ, तू घर चले से। तो उनको बोल के घर लेकर चले हाँ। कि मैं तो अब ठीक हूँ, और अब हम बच्चों के पास रहेंगे, जब ऐसी ऐसे चीजें करके। होती है ना, मतलब कई बार कि तुम्हारा मन कुछ और रहेगा पर अंदर की चीज जो होगी वो वो तुमसे कुछ कुछ और, और ही वो चीज कुछ हाँ, और चाहती। वो कुछ और हाँ। चाहते थे, क्योंकि उनको पता लग गया कि अब मेरा निकलने का टाइम आ जाएगा यहाँ हाँ, से। तो मैं यहाँ इस से चीज को नहीं। रोकने के लिए वो। हाँ, फिर अब ऐसे, अब मेरी मम्मी का भी मन नहीं था कि भाई चलो भाई बच्चे अकेले हैं, तो चलो चलते हैं भाई। अब जाने आने से पहले जो जो फादर थे, पास्टर थे, उन्होंने ये बोला था कि भाई आप जहाँ भी रहोगे इसको लेके, इसके लिए प्रार्थना करते रहना, और इसको कभी भी अकेला मत छोड़ना। तो ऐसे ही जैसे चंडीगढ़ से फिर यमुनानगर आ गए। यमुनानगर भी, अब हमें तो कोई दुआ प्रार्थना ऐसे करनी नहीं आती, जब तो बच्चे थे। अब हमें पता भी नहीं था कि यीशु मसीह है कौन, क्या नाम है, कुछ नहीं पता था हमें तो। पहले से आप मतलब हिंदू फैमिली हाँ, में थे और उसके बाद मतलब वहाँ चर्च गए तो आपको पता चला पता लगा है कि ऐसा है। तो अब धीरे धीरे मेरी मम्मी प्रार्थना करती थी, तो हम भी मम्मी के साथ बैठ जाते थे, चलो भाई हम भी सर देखते क्या होता है। तो जितना मेरी मम्मी प्रार्थना करती थी, तो तब तक वहाँ से जैसे प्रार्थना में आराम लगा था मेरे डैडी को। वहाँ से वो थोड़ा उठने बैठने में लग गए थे, मतलब कि खाना पीना भी उनका सही हो गया था, धीरे धीरे आराम लगा था उनको धीरे धीरे। तो अब जैसे फिर यमुनानगर आ गए। अब एक दिन क्या हुआ कि मेरे जो मासी है उनके लड़के का जन्मदिन था दिल्ली। अब उनका फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे करके हम एक बड़ा जन्मदिन मना रहे हैं, तो सबको आना। तो मेरी मम्मी तो मना करी थी कि भाई मैं तो नहीं जाऊँगी, और जो मेरे डैडी है ज़बरदस्ती कह रहे कि अब बोल तो सकते नहीं थे वे, कि जुबान तो उनकी बंद थी। अभी सारे से ही भाई तो कह रहे थे कि तू जा, बच्चे का है पहली बार, ऐसा है कि भाई। अब वो हम भी नहीं समझे कि भाई ये नहीं बोल रही, जो उसके जो अंदर चीज़ है वो बोल रही है कि भाई इनको भेज यहाँ से, भेज इनको, क्योंकि उनको पता था। मासी के लड़के का जन्मदिन था जो आपके घर पे आए थे हाँ, उस टाइम पे। उस टाइम पर उन्हीं का ही। तो अब वो हमें भी ना, मेरी मम्मी समझी कि भाई ये ऐसे क्यों बोल रहा है, हाँ, क्योंकि उन चीज़ों को भी पता था कि जब तक ये यहाँ पे रहेगी ना, मेरी मम्मी यहाँ पे रहेगी। क्योंकि वो अपना काम कर रही थी, दुआ प्रार्थना कर रही थी। हाँ, ये दुआ प्रार्थना तो मेरी मम्मी को ही आती थी, हाँ। वही करती थी। अब उनको चीज़ को पता था कि भाई जब तक ये रहेगी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो अपना अलग से दिमाग चलाना उसने शुरू कर दिया कि इसको भेज यहाँ से, इसको भी भेज यहाँ से। जब सारे जा रहे हैं, मेरी मासी मासा सारे जो भी थे सारे चले गए। अब इनको ये भी कह रहे कि मेरे डैडी कह रहा है मम्मी को, इसको तू भी जा। अब वो इशारों में बोल हाँ, पा नहीं रहे, पर इशारों में इशारों में, जाओ। हाँ इशारों में ही। तो ज़बरदस्ती करके मेरी मम्मी भी चली गई।
अब जैसे सारे के सारे घर से बाहर निकले, जैसे घर से बाहर निकले ही थे वो, ऐसे कोई चीज एंट्री कर गई। खुद मैंने अपनी आंखों से देखी उस चीज। क्या चीज थी, क्या कैसा क्या था वो, मतलब ऐसा था कि जैसे कि कोई लेडीज बाहर से एकदम हवा की तरह अंदर घुसी है कोई। जैसे दिखाते हैं कि वो हाँ, वाइट जैसे- कलर की, हाँ, वैसा इस तरह से ही कुछ था। अच्छा। मतलब कि साफ नहीं था कि भाई, हाँ, हाँ। और वो ऐसा लगा कि जैसे कि जो मेरी मासी की लड़की है ना, कि वो है, पर वो तो घर के बाहर है, वो तो आगे निकल गई, वो तो कैसे हो सकती है। जैसे मेरी मम्मी घर से बाहर निकली ना, तभी वो चीज़ एकदम से हवा की तरह अंदर आई। खुद हमें इतना महसूस हुआ कि भाई हाँ, कोई चीज़ बाहर से अंदर जाते हो। वो उसी चीज का वेट कर रहे हो कब ये जाऊं और हाँ, कब ये जाएंगे, हम कब मैं अंदर आए। हाँ। कब मैं अंदर जाऊँ। हम्म। हमने इतना गौर नहीं करा, मगर चल के अब तो कोई वैसी कोई चीज़ होगी। तो मेरी मम्मी सारे चले गए दिल्ली। जो मेरी बहन थी वो मेरी मासी की तरफ चले गए, घर पे चले गए। मेरी मासी ने बोला कि भाई यहाँ तू अकेली रहेगी, तो मेरे घर आ जाए, यहाँ सो जियो। तो वो उधर चली गई। बच्चा मैं, मेरा भाई, हम वहीं थे। तो अब जैसे वो दिल्ली पहुँचे और सुबह मेरे डैडी की डेथ हो गई। अच्छा, रात रात काम, उससे अगले अगले दिन ही सुबह। अगले दिन ही सुबह। मतलब आप अच्छा जी। दोनों घर पे थे भाई, हाँ, पता चला नहीं होगा कुछ। जिस दिन डेथ हुई उसी रात को मेरे जो मासी के लड़के का, जो लड़के का बर्थडे था ना, बर्थडे था, हाँ। उसी रात को ही बर्थडे था। और सुबह खबर पहुंच गई कि भाई ऐसे ऐसे हो गया। मम्मी घर से बाहर थी जो मतलब अपना काम करते थे, वही वही हुआ कि और उसने मतलब अपना काम कर दिया, और वो उसने, मतलब हाँ, बस जब एक बार चीजें पकड़ लेती है फिर छोड़ना बहुत मुश्किल बहुत है, मुश्किल हो जाता है उसमें। अपनी पूरी शक्ति। और जैसे ही हम सुबह मैं डैडी को चाय देने के लिए गया, चाय भी एक दो घूंट पी होगी। फिर मेरे भाई बोलने लगे कि भाई कुछ खाने को लिया, डैडी को दे देंगे। कुछ खाने को दिया, रस से पता नहीं ब्रेड लेके आता कुछ में ऐसे, वो दिया, खाया नहीं। एक दो कुछ खाया होगा, तभी डेथ हो गई उनकी। अच्छा, एक बैठे बैठे एकदम से। एकदम से सुबह सुबह। और वो हमें पता नहीं कि भाई क्या होगा क्या हुआ, हम तो छोटे थे। अब जो आसपास के जो और जो चर्च में जो लोग भाग जाते थे, जो उनके घर में गया, दौड़ा दौड़ा गया भागता हुआ कि भाई देखो भाई आके क्या होगा, मेरे डैडी को क्या हुआ, उनके लिए प्रार्थना की। और पता लगा वो तो पूरे हो गए, डेथ हो गई उनकी। तो फिर उसी टाइम दिल्ली फ़ोन मिलाया, वहाँ से सारे के सारे फिर यमुनानगर आए। अब जैसे पापा की डेथ हुई, उसके कुछ दिनों के बाद अब जो चीज़ जो मेरे डैडी के अंदर थी, वो सारी की सारी मेरे अंदर, मेरे भाई के अंदर प्रवेश कर गई। अच्छा, उस टाइम उसके बाद भी खत्म नहीं हुआ वो, उधर से पिताजी के डेथ के बाद हाँ, वो इधर आपके दोनों के अंदर। वो दोनों के अंदर। अच्छा। क्योंकि जिसने कर रखा था ना, वो मेरे पापा के लिए नहीं कर रखा था कि भाई यही है, पूरे पूरे परिवार के पूरे लिए। परिवार के परिवार लिए। मतलब कि बस हाँ। इसका खत्म ही हो जाए, जो खत्म भी ही हो मतलब जाए। सब नाश पूरा इस तरीके से। और कोई चीज़ नहीं थी कि छोटी मोटी कोई चीज़ थी, जिसे बोलते हैं ना सेना, एक सेना डाल दी किसी के अंदर, इस तरह की अच्छा, ताकतवर अच्छा, चीज़। मतलब बहुत बहुत पावरफुल पावरफुल, थी। हाँ, मैजिक कर रखा था कि भाई हाँ, बचना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। हाँ, वो भी पूरे परिवार पे। हाँ, ऐसे पावरफुल। एक एक करके मतलब सबका मतलब इनका हो जाएगा हाँ। इस तरीके से। अगर उस टाइम अगर मेरी मम्मी वहीं चर्च में रहती, हाँ, हाँ, हाँ। चंडीगढ़ ही रहती, तो मेरा डैडी बच जाता। यहाँ भी अगर उस टाइम ना वो दिल्ली जाते तो आज भी मेरा डैडी जिंदा होता। बस बोलते हैं ना कि टाइम टाइम की बात है कि भाई उस टाइम समझ नहीं आया कि भाई हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कि भाई तो क्योंकि कभी घर में ऐसा कुछ लगा अजीब, जब जब ये चीजें शुरू हुई, आप जब, दोनों के साथ। हाँ, कि आपको पता, आपके परिवार को पता लगा हो, ठीक है, तो उससे पहले कुछ ऐसा अजीब घर के अंदर होता था कि कभी कुछ लगा हो कि अजीब सा हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता था हमारे घर में कि भाई कभी कोई चीज़ गिर गई, कोई ऐसा कुछ एक्टिविटी, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे एक नॉर्मल फैमिली रहती है ना, ऐसे चल रहा था। अच्छा।
कोई वैसे डर। हाँ सुना है कि मतलब किसी के अंदर अगर हाँ कुछ आ जाए तो वो अलग उसमें बोलने लग जाता है या हाँ कुछ अलग ही बातें करता है, तो ऐसा ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा मतलब मेरे डैडी के साथ नहीं हुआ, क्योंकि उस चीज़ को बुलाने के लिए कोई भी पावरफुल बंदा नहीं मिला कि भाई उसकी जुबान को खुलवा सके जो अच्छा। वो उसके अंदर ही अंदर अंदर है। अपना काम कर रहे थे, इंसान के हाँ अंदर, हाँ। बॉडी के अंदर। वो अंदर ही काम करी जा रही थी। शरीर को खत्म कर दिया, मतलब हाँ, ऐसे ही पूरा पूरा डैडी। शरीर ऐसे था, ऐसे कर दिया, सुकाड़ दिया पूरा शरीर मेरे डैडी मतलब बाहर कुछ नहीं निकलने दे रही थी, ना। अंदर अंदर खत्म कर रही थी। अंदर ही अंदर वो शरीर को खाई जा रही थी, खाई जा हम्म। रही थी वो चीज़। ऐसा कर दिया था कि इस इंसान को उन्होंने। अब हम सारे एक ही कमरे में थे, मेरी जो मासी थी, हम सारे एक ही कमरे में रहते थे उस टाइम। कोई ऐसी कोई डरावनी एक्टिविटी कुछ नहीं था कि भाई किसी चीज़ का डर हो, ऐसा कुछ नहीं था। जब मेरे डैडी की डेथ होगी उसके बाद वह चीज़ जो थी हमारे अंदर प्रवेश कर गई, हमारे अंदर फिर वो चीज़ क्लियर हुई, उनकी एक्टिविटी बढ़ गई हमारे उसमें। मेरे शरीर जब तक मेरे डैडी के अंदर रही ना, वो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी कि भाई बच्चे डरे या कुछ बड़े, ऐसे कुछ अच्छा। नहीं था, नॉर्मल था। हम्म। अब जैसे मेरे डैडी की डेथ हुई, वो वहाँ से निकल के वो हमारे अंदर प्रवेश कर गई, सबसे ज़्यादा तो मेरे अंदर। अच्छा। अब हम तो फिर सारे के सारे चर्च में गए। एक हमारे चर्च में इधर तेजली चर्च में ही है, एक सरदार है। उस टाइम वो भी काफ़ी जवान थे, मतलब जवान ही थे, बुजुर्ग भी थे ना ज़्यादा, मतलब कि ठीक था। उन्होंने हमारे लिए बहुत प्रार्थना की। 12 बजे, रात को 12 बजे बुलाया तो 12 बजे आए, 11 बजे बुलाया तो 11 बजे ही आए। मतलब कि उन्होंने हमारे लिए बहुत प्रार्थना की, बहुत दुआएं की, तब जाके आज हमारी पूरी फैमिली जो मेरे भाई है मतलब कि अब जिंदा है। नहीं तो उन सब का सिर्फ एक ही मोटिव था कि खत्म इस करना। पूरे परिवार को ख़त्म करना। बिल्कुल। उन्होंने खुद ये बोला चीज़ों ने कि भाई अगर ये चर्च में ना आते, अगर ये चर्च में ना आते तो हम इनको सबको ख़त्म कर देते। अच्छा। उनका यही था कि इन सबको भी ख़त्म करें। खतरनाक है, मतलब अपने अपने ही ऐसा कुछ करवा जाते हैं, हाँ, हैं कि मतलब क्या ही रिजल्ट मिलता है उस चीज़ का। कुछ नहीं है। अगर अब इसमें देख लो क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, है ना। कईयों के साथ होता है कि उनके पास उनकी उल्टी पड़ जाती है उनके ऊपर। उनके साथ हुआ, उनका सा उल्टा। अच्छा, ऐसा भी हुआ। हाँ, अच्छा। भाई टाइम देखो किसी को छोड़ता नहीं है। ये हम्म। तो सत्य है। अगर आप किसी के लिए खड्डा खोदोगे तो गिरना आपको भी उसमें ही पड़ेगा। ये तो है। तो उनके साथ ऐसा क्या हुआ उसके बाद? उनके साथ तो मुझे खास पता नहीं है कि क्या हुआ, बाकी इतना पता है कि भाई उनके साथ भी कुछ हुआ तो गलत ही है। मतलब कि जैसे एक बंदा नॉर्मल डेथ होती है ना किसी की, उनकी अलग हुई, जैसे बोलते हैं ना कीड़े पड़ के, अच्छा। इस तरह उनके साथ बुरा हुआ है। तो मतलब वो जब ये आपके पापा के साथ में मतलब ऐसा किया था, तो अब आप गांव में रहते थे उस वक्त? हाँ, हम उस टाइम गांव में थे, मतलब कि 2-3 महीने ऐसे रहे होंगे हम। किस टाइम, कितने टाइम की बात है मतलब ये? ये सन 2004 या 5 की बात है। उससे पहले की भी मेरे ध्यान नहीं है पूरा जो डेट है, क्योंकि 2007 से हम चर्च में जाना शुरू करा था हमने, जहाँ तक मेरा याद है। तो फिर उसके बाद आप यहाँ यमुनानगर आ गए हाँ, यहाँ पे? तब से हम यमुनानगर में तो हम आए थे 2004 या 5 में आए थे हम यमुनानगर, क्योंकि वहाँ तो कोई इलाज चल हो ही नहीं रहा था। वहाँ तो जो मेरे चाचा थे, जो मेरी जो चाची थी, वो कोई ध्यान नहीं था कि भाई चलो ये हमारा ही भाई है कि भाई इसका कुछ इलाज करवाए। कोई नहीं था, वो तो चाहते थे कि कल के जाते हुए आज चले जाए। अच्छा। अच्छा। मेरी मासी रहती थी यमुनानगर, वो लेके आई थी यहाँ पर। ये सारी चीजें बस जलन की है कि भाई इसका काम सही हाँ। कैसे चल रहा है अपनों का, और तो कुछ नहीं। सारा सारा ही जलन का है। जलन देख लो, और जलन भी बाहर के लोगों में नहीं होती, अंदर के। अंदर के में होती है। बाहर वाला चलो देख के जल लेता है कि हाँ क्या है कैसा है, पर ऐसे कुछ सोचता नहीं है कि हाँ मैं इसके लिए कुछ हाँ, करूँ, उल्टा करूँ। तो अपने ही आस्तीन के सांप बस। हाँ, जो अपने अपने ही अंदर है। वाले होते हैं ना, इनके अंदर कुछ ज्यादा हो जाता है कि हाँ इसने कैसे कर लिया, हाँ, इसको बर्बाद करो, इसको बर्बाद करो। कि आगे भी नहीं क्योंकि बढ़ने देना, बर्बाद कर दो। मेरा डैडी का एक नेचर था, ना तो वो किसी को गाली देता था, ना किसी के साथ फालतू बात करता था।
मतलब हेल्प जरूर कर देता था, मतलब कि किसी से फालतू नहीं अपने में रहते थे हाँ, मतलब। सिर्फ अपने से मतलब हाँ कि, हाँ हाँ। और सबके साथ अच्छा सा व्यवहार, कोई वो नहीं कि लड़ाई झगड़ा, हम्म। सब अच्छा था। कई बार ना कोई इंसान और अच्छा हो तो वो भी लोगों को गलत ही लग जाता है हाँ, कि ये कैसे सही है, मतलब ऐसे और हम ऐसे, मतलब। और काम भी हम्म। बढ़िया चल रहा था हमारा उस टाइम। भैया अच्छे किसी के लिए अच्छा करो, आप चाहे अच्छे हो आप चाहे बुरे हो, हाँ, है ना। अगर आप तरक्की कर रहे हो तो सब जलेंगे आपसे, सभी चलेगा, ये चाहे तो आप है। किसी के लिए कितना ही अच्छा काम कर लो। ऐसा ही है। तरक्की पे कोई किसी की खुश नहीं है। बाहर का बंदा चलो फिर भी कह देता है कि चलो ठीक है जो कर रहा है चार या गालियां जल देगा जाएगा। पीछे से, क्या ही कर हाँ लेगा वो, हाँ, कुछ नहीं कर सकता, बस बोल देगा। अपने सामने पूछेगा हाँ बाबूजी बढ़िया है, वो पीछे से बस वही कि अरे ये तो ऐसा है, ये वो हो गया, बस इतना कर वही है ना, सकता है। फेस पे बंदा कुछ हो रहा है और पीठ पीछे कुछ हो पीठ रहा है। पीछे कुछ हो रहा है। ये ये तो आज के है। टाइम में लोगों को पता नहीं, मतलब कि फेस पे कुछ और दिल में क्या रख के बैठे, किसी का कुछ नहीं हम्म। पता कब क्या कर दें। आजकल ऐसा कुछ चल रहा है, कितने लोग मतलब अपनी फैमिली में खुद के मार दे रहे, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी। बताइए, यही है। बाकी ये जादू टोना में कुछ नहीं रखा है कि भाई अगर आप दूसरों के लिए कुछ गलत करोगे, आने वाले टाइम में आपके साथ भी गलत ही होगा। हम्म। आप किसी की फैमिली को बर्बाद करोगे तो समय सबका आता है, ऊपर वाला तो सबको देख ही रहा है। शायद तुम्हारा उससे भी ज़्यादा नुकसान हो जाए, उससे हम्म। बुरा हो जाए, कुछ पता नहीं है। पर यह है कि उस दिन सबने बस ये जाना कि भाई अगर हम उस टाइम अगर चर्च में ना जाते, यीशु मसीह पे विश्वास ना करते, तो आज मैं भी यहाँ जिंदा ना होता। सही बात है, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है अपने हम्म। आप में, मतलब तुम्हारा तुम्हारा विश्वास था, तुमने बच गए हाँ, उस चीज से। क्योंकि जिन लोगों ने हमारे लिए दुआ प्रार्थना की है, हम्म। उन्होंने अपने से भी बढ़ के समझ के हमारे लिए इतना कुछ करा है आज। अपने सगे अपने नहीं हो पाते, जो हाँ, दूसरे लोग होते हैं ना बाहर वो हाँ तुम्हारे हो जाएंगे। दूसरे कर देते हैं। क्योंकि आजकल के टाइम में देखो, क्रिश्चनों को बोलते हैं कि भाई ये तो धर्म परिवर्तन करते हैं, ये तो लोगों को भड़काते हैं, उनको लालच देते हैं। ऐसा हम्म। कुछ नहीं है। सबकी अपनी अपनी परेशानी है, तकलीफ है, बहुत से रीज़न होते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हम किस प्रॉब्लम में चल रहे हैं, हम्म। दूसरे को नहीं पता है। वो तो सिर्फ जुबान चलाना जानता है। पर दिक्कत मुझे है ना, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर मेरे पास नहीं चल के आएगा। हम्म। डॉक्टर के पास तो मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए अगर हम उस चर्च में ना जाते उस टाइम, तो आज हमारी पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती। क्योंकि इन सब चीज़ों का सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि जो जिस काम के लिए इनको छोड़ा है उसको पूरा करना। और ये करती है, जब जितना उसका टाइम रख रखा होता है ना, वो उस टाइम तक उनके शरीर में रहती है। और जब उनका टाइम पूरा ख़त्म हो जाता है और उसको पता है कि मुझे इस टाइम पे इस बंदे को ख़त्म करना है, तो वो ख़त्म कर देती है, अगर उसका इलाज ना कराया जाए। हम्म। ये सारी चीजें होती भी सही है, जैसे कि होली दिवाली के टाइम पे हाँ, काफी चीज खासकर उस टाइम पे। खासकर दिवाली के टाइम पे ऐसी ऐसी सब चीज़ें बहुत होती है। अब दिवाली के अगले दिन देखना जाके रोडों पे आपको बीचों बीच दान वो बड़ी बड़ी हंडिया जादू हाँ टोना ये तो करने काफी वाली जगह में मतलब कि बहुत देखने को मिलती मिल है। जाएगा आराम से, कहीं पे भी देख लो कहीं आप। पे भी आपको गाँव किसी हो या शहर, कहीं पे भी, मतलब हर जगह पे ये तो अपना हर जगह सबका है। मिलेगी आपको। और ऐसे ही हवा में उड़ती हुई आपको हंडिया, हांडिया मिलते हैं, कुछ आसमान भी गुजिया, चीज हाँ। में। मतलब ऐसे करने का बस दूसरों को मतलब कि बस गिराओ कैसे भी करके। तो वो कैसे कहते ना हैं ना वो कैसे। सबसे काली रात होती है दिवाली की हाँ, रात जो सबसे होती हाँ। है, तो उसी टाइम जो ये काली शक्तियाँ होती हैं सबसे ज़्यादा उसी टाइम एक्टिव होती है। बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, हाँ, इनका प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा तो होता है। किसी को करना हो या उतारना हो तो सारे हाँ उसी दिन हाँ ये तो करते सुना हैं, है मैंने भी, मतलब कि तभी ये। हमें रात को सब हाँ, दिखता भी है। दिखता है बहुत। अब मैं कह रहा हूँ दिवाली पे इतना कुछ होता है ना, जादू टोना बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, मिठाई किसी को मिठाई में कुछ भी मिठाई में हाँ मिला ये के दे दो। चलता है अब मीठे में कि मतलब ऐसे। त्योहार है, कुछ खाएगा तो है ही, बंदा देगा ही कि हाँ भाई वो तो दिवाली है जब मिठाई अपने कोई खाओ। घर देखो परिवार एक में लेके आएगा कि भाई भरोसा करेंगे फिर कि यार अपना भाई लेके आया अपने मना लिए, कैसे करे बंदा। अभी यही भाई तो होता देते है ना, हैं। अपने पन में बंदा ना मना नहीं कर सकता। मना नहीं कर सकता। भले आप ना उस बंदे को जहर दे दो उसी टाइम मारने के लिए, पर ये गलत काम ना करो कि भाई धीरे धीरे बंदे की फैमिली को ख़त्म करना जादू टोना बिल्कुल। करके। ये अगर मारना है तो उसको आप जहर दे के मार दो, एक बारी में ख़त्म ये कर तो दो। कायरता की एक निशानी है, अगर दुश्मनी करनी हाँ, है, जलना है तो सामने से करो ना, गाली सामने से देनी करो, है, हाँ। लड़ना है हाँ, सामने से रखो ना
अपने बल पे क्या वो है। क्योंकि जादू टोना ना एक इंसान की फैमिली को खत्म कर देता खत्म कर देता है, अगर है इसका इलाज ना किया जाए अगर सही। दुश्मनी है तो एक जिस इंसान से है उससे रखो, उसकी इंसान की वजह से पूरे परिवार के साथ ऐसे भुगतना पड़ा मतलब ऐसे। उस टाइम हमारे किसी रिश्तेदार ने भी हमारा साथ नहीं दिया। नहीं होते भैया पैसे सब। की पैसे जो हमारे जो खास थे ना, जो मेरे बुआ थे, चाचे थे, और भी अच्छी फैमिली से जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी, उन्होंने भी साथ नहीं दिया। ये जो मेरी जो दादी थी वो भी देखने के लिए नहीं आती थी मेरे डैडी को कि भाई मेरा लड़का इस अच्छा। हाल में है कि चलो मैं देख ही आऊँ, हाँ हाँ हाँ। वो भी नहीं देखने आती थी। एक बार भी देखने के लिए नहीं आई, जब तक डेथ भी होगी ना उसकी। डेथ में भी शायद पता नहीं वो आई थी कि आई थी, शायद वो भी एक दिन के लिए। उसके बाद भी इन्होंने आके नहीं देखा कि भाई है तो मेरे ही पोते, पोते घर पोते के परिवार लिए कैसा चल रहा जान है। छिड़कते हैं अपनी। कि भाई चलो देख ही आए भाई किस हाल में है, क्या कुछ कर रहे हैं, हेल्प की जरूरत नहीं है यार। चलो बंदा अगर पैसे ना हेल्प ना करे ना, पैसों से ना हेल्प करे, बंदा अगर देखने के लिए आ जाए ना, वही इमोशनली बहुत हेल्प कर होता दे है। किसी को थोड़ा वही। सहारा, किसी को थोड़ी हाँ। आस दे तो वही बहुत होता है। खड़ा रहे ना कि भाई हाँ हम तेरे साथ हैं, एक वही बंदे को बहुत हिम्मत होता है। मिल जाती है कि यार हिम्मत टूटने से बच गई, बस यही है, वो डूबते हुए तिनके का सहारा। और उस एक टाइम में कोई पैसा भी नहीं देखता कि हाँ मेरे को पैसे की जरूरत है, पैसा हाँ दो। नहीं ये बात तो है कि भैया मैंने ये देखा ना कि अगर किसी के घर पे कोई डेथ भी होगी ना, कोई मतलब उधर लाश पड़ी हुई है, और फिर भी ना मतलब कि जब लोग बात आते हैं ना कि कुछ पैसे की या कोई चीज़, मैंने देखा कितने पैसे वाले लोग हो ना, काफ़ी लोगों को ऐसी जगह पे कि ना वहाँ पे भी अपने आप को बचाते कि कुछ मेरे पैसे नहीं लग जाए। मैं हाँ बहुत से हाँ। लोगों को मैंने ऐसे देखा है। होता है, नॉर्मली है। और पैसा होने खासकर के बाद सब कुछ सही होने के बाद भी सब कुछ फिर भी तब भी खासकर वही बंदे पीछे होते हैं जो फैमिली से जुड़े होते हैं। हम्म पड़ोसी हेल्प कर देगा, हम्म पड़ोसी नहीं सोचने का कि भैया मेरा पड़ोसी है कि मैं वो कुछ करूँगा, वो सबसे पहले चलेगा। पर जो रिश्तेदार है ना वो बचेंगे, वो बच के पीछे चलते निकलेंगे हैं भाई। हाँ। हो रहा है कोई नहीं, चलन दो, हो तो रहा है ना देख काम, लेंगे, अपने आप कर लेंगे जो हाँ, कर। हो तो रहा है ना काम, हाँ। करने दो करने दो। उनको लगता है कि पैसा ना खर्च करना पड़ जाए,